विधि और न्याय मंत्रालय ने आज अर्थात 26 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संविधान दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। इसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। इससे पहले इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स की। तो यहां से हमें याद रखना है कि खसरा अर्थात मीजल्स और रूबेला से बच्चों को बचाने के लिए तमिलनाडु के ऊटी में मबेला नामक वैक्सीन का अनावरण किया गया। इस वैक्सीन को वियतनाम के पोलीवैक इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। खसरा और रूबेला दोनों ही विषाणु अर्थात वायरस जनित संक्रामक रोग हैं। भारत ने खसरा और रूबेला को वर्ष 2023 तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो विभिन्न कारणों से वर्ष 2020 की पूर्व निर्धारित समय सीमा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका था। मीजल्स और रूबेला से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले आप लोग यही याद रखिए कि मीजल्स और रूबेला दोनों ही रोग वायरस के कारण होते हैं। यहां पर आप एक कोड बना सकते हैं, मिस्टर वायरस, जिसमें एम का मतलब मीजल्स, आर का मतलब रूबेला और वायरस का मतलब वायरस से होने वाले ये दोनों रोग हैं। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और याद रखिए कि रूबेला को जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी को जर्मन मीजल्स के नाम से जाना जाता है। वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे देता है, जैसे रूबेला, दूसरे नंबर पर दे देगा मीजल्स, तीसरे नंबर पर दे देगा टीबी और चौथे नंबर पर दे देगा क्लेप्टोमेनिया। तो आपको चयन करना होगा कि जर्मन मीजल्स किस बीमारी का एक दूसरा नाम है। तो यह उत्तर रहेगा आपका रूबेला। इसके अतिरिक्त एमएमआर वैक्सीन का नाम याद रखिएगा। एमएमआर वैक्सीन का प्रयोग मीजल्स और रूबेला के प्रिवेंशन के लिए होता है। इसके साथ ही साथ इस वैक्सीन का प्रयोग मम्प्स के प्रिवेंशन के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि मीजल्स, मम्प्स और रूबेला ये तीनों ही वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि भारत 2024 में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन अर्थात इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता करेगा। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में है तथा वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% हिस्सेदारी और चीनी के लगभग 20% उत्पादन के साथ भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहीं पर ही नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट का नाम भी याद रखिएगा, यह कानपुर में अवस्थित है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बंगाल की बात करें तो यह भारत का एक पूर्वी राज्य है जिसके दक्षिणी किनारे पर बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। वहीं इस राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ लगती है। इसके पूर्व में बांग्लादेश अवस्थित है, उत्तर पश्चिम में नेपाल देश अवस्थित है, वहीं उत्तर पूर्व में भूटान देश अवस्थित है। गंगा नदी लगभग इस प्रदेश के बीचों बीच से प्रवाहित होते हुए इसे 2 भागों में विभाजित कर देती है। उत्तर में अवस्थित क्षेत्र को उत्तरी बंगाल के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण में अवस्थित क्षेत्र को दक्षिणी बंगाल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बंगाल में एक बहुत ही प्रमुख नदी प्रवाहित होती है, इसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी गंगा नदी की ही एक वितरिका है। वितरिका ऐसी नदियों को कहते हैं जब किसी एक मुख्य नदी से एक जलधारा अलग होकर दूसरी दिशा में प्रवाहित होने लगती है। हुगली इसी तरह की एक जलधारा है जो गंगा नदी से अलग होकर दक्षिण बंगाल में प्रवाहित होती है। हुगली नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों को आप बैड कसाई कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहां पर बी से मतलब है बराकर नदी, ए का मतलब है अजय नदी और डी का मतलब है दामोदर नदी, वहीं कसाई का मतलब है कसाई नदी। दामोदर नदी की अगर बात करें तो इसके हम विस्तृत मैप को देख लेते हैं। यह नदी हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है बराकर नदी। बराकर नदी पर ही तिलैया बांध का निर्माण किया गया है। इस नदी की एक दूसरी प्रमुख सहायक नदी कोनार नदी है। कोनार नदी पर ही कोनार बांध का निर्माण किया गया है और दामोदर नदी पर ही तेनू घाट बांध का भी निर्माण किया गया है। मैथन बांध जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस नदी पर अवस्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा मैथन बांध दामोदर की सहायक नदी बराकर पर अवस्थित है। इसके अतिरिक्त यहीं से ही पंचेत बांध याद रखिएगा, यह भी दामोदर नदी पर अवस्थित है। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है तथा हुगली में अपने जल को आकर प्रवाहित कर देती है। इसके अतिरिक्त आपको यहां से तीस्ता नदी के बारे में भी याद रखना है। तीस्ता नदी
पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में आती है और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना या फिर गुजरात। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।